तबारक व तआला ने हमें ऐसे घर में पैदा किया, ईमान वालों के घर में पैदा किया। पैदा होने के बाद एक कलिमा हमें पढ़ाया गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलिमा सिर्फ कहने वाला कलिमा नहीं है, सिर्फ जुबान से अदा करने वाला नहीं है, बल्कि इस कलमे में ऐसी ताकत है, ऐसी ताकत है जो इंसान की जिंदगी को बदल कर रख देता है। और इसी कलमे की ताकत, इसी कलमे की तबलीग के लिए ये उलमा इकराम जगह जगह तशरीफ ले जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, दीन क्या है। ये तमाम चीज़ों का पैगाम हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए ज़्यादा वक्त न ज़ाया करके मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत मुफ्ती परवेज़ साहब से कि वो आए और अपने बयान को हम सभी सामीन के सामने पेश फरमाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुद्दिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुम मुहदात औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कतरी कला की इस सरजमीन पर ये शानदार रूह परवर मुबारक और बाफैज़ जलसे आम जिसमें हम और आप हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, इस जलसे के पीछे जिन लोगों ने मेहनत की, तगोदो की, दौड़ धूप की, कोशिशें की, उन तमाम की कुर्बानियों को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ख़ास तौर पर बिरादर गिरामी हज़रत मौलाना रेहान साहब और उनके वो अहबाब जो ये शानदार माहौल देने के लिए उनके कदम ब कदम शरीक रहे। अल्लाह ताला उन तमाम की कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। नौजवान भी बेपनाह दुआओं के मुस्तहिक हैं, मुबारकबादियों के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अपनी तवानाई को, अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को इस अजीमुश्शान जलसे के इनेकाद में लगाया। किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी उसके नौजवान हुआ करते हैं। अगर नौजवान बेदार हैं, बाहोश हैं, बाकिरदार हैं, हौसलामंद हैं, कुछ करने का जुनून रखते हैं, कुछ करने का अज़्म और हौसला है, तो हालात कितने ही मुखालिफ क्यों ना हो, आंधियों के रुख कितने ही भयानक क्यों ना हो और तूफानों के थपेड़े कितने ही तेज क्यों ना हो, हालात उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कि नौजवान बेदार है, नौजवान बाहौसला है, नौजवान के अंदर अज़्म है, जुनून है, कुछ करने और कुछ कर जाने का एक हौसला है। ऐसे नौजवानों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अगर कौम बहुत परहेजगार हो, नमाजी हो, आमाल से जुड़ी हुई हो, लेकिन अगर उसके नौजवान भटक जाएं, नौजवान रास्ते से हट जाएं, नौजवानों की गाड़ी ट्रैक से उतर जाए, नौजवान बहक जाएं, तो फिर हालात कितने ही अच्छे क्यों ना हो,
ऐसी कौम की तबाही, बर्बादी, हलाकत मुकद्दर है। दुनिया की कोई ताकत उस कौम को तबाही से नहीं बचा सकती। खुशकिस्मत है आप लोग, खुशनसीब हैं आप लोग कि आपने नौजवानों ने बढ़ चढ़कर दौड़ धूप कर ये शानदार अजीमुशान जलसे आम मुनाकिद किया, जहां हम और आप शरीक हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला तमाम की मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए। अभी आपने हजरत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी ज़ीदा फजलहू से एक वलवला अंगेज, शानदार, तफसीली, मालूमाती बयान सुना और फिलहाल जिसकी ज़रूरत भी थी कि अकाइद पर बातें आए, अकाइद को समझाया जाए, अकाइद से रूशनास कराया जाए। ये पहलू आम तौर पर जलसों में नहीं आ पाता। हम हजरत के इस खिताब के लिए बेपनाह हजरत के हम शुक्रगुजार हैं, उनके एहसानमंद हैं। हजरत को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई। इस जलसे का उन्वान है जलसे सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा। जब हम जिस जलसे सीरतुन नबी में शरीक होते हैं तो आम तौर पर एक पहलू पर गुफ्तगू होती है, होती रहती है, होती रहेगी। वो ये है कि सहाबा के लिए, नबी के लिए, सहाबा के दिलों में या उम्मत के दिल में कैसी अजमत है, कैसी मोहब्बत है, कैसी फरेफ्तगी है, कैसी वारेफ्तगी है, और उम्मत के दिल में अपने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई कितना जुनून है, इसका तज़किरा होता है और क़यामत तक होता रहेगा। और ये अफजल तरीन इबादत भी है। मैं दो वाक़े इस मौके पर आपको मैं इस दो वाक़े को छेड़ूं। सबसे पहला वाक़या सुलह हुदैबिया के मौके पर जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर बनकर मक्का मुकर्रमा बातचीत के लिए गए हैं। 6 साल की लंबी मुद्दत के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने काबा है, उसकी दरो दीवार है, मस्जिद हराम है, मताफ है। मक्का के लोग कह भी रहे हैं कि उस्मान आ गए हो तो अब तवाफ कर लो, लेकिन हजरत उस्मान का इश्क जवाब देता है, हजरत उस्मान की मोहब्बत जवाब देती है। हजरत उस्मान को नबी से कितना प्यार था, वो प्यार जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे महबूब को तो तवाफ से रोक दिया जाए, मेरे महबूब को यहाँ आने से रोक दिया जाए, मेरे महबूब को हजरे अस्वद को चूमने से रोक दिया जाए और मैं तवाफ कर लूं, मैं हजरे अस्वद को चूम लूं, मैं दो गाना पढ़ लूं। ऐसा नहीं हो सकता। महबूब के बगैर मैं उम्रा नहीं कर सकता, महबूब के बगैर मैं काबा का चक्कर नहीं लगा सकता। फिर अगले दिन जब बातचीत की बारी आई, वहां मुअज़्ज़िज़ीन मक्का से बात करने के लिए जाना है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और लोग हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान गनी जब बात के लिए आगे बढ़ते हैं, आपका पैजामा टखनों से ऊपर था। लोगों ने कहा, मक्का वालों ने कहा कि तुम मुअज़्ज़ज़ लोगों से बात करने के लिए जा रहे हो, सरदाराने कुरैश से गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हो, अपना पैजामा नीचे रख लो। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क ने जवाब दिया, हाकदा इज़रतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी इन आंखों से, मैंने अपनी इन निगाहों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैजामा इसी तरह से देखा है। किसी से भी गुफ्तगू करनी है, किसी से बात करनी है, मक्का के सरदार मुझे पागल समझे, दीवाना समझे, मजनू समझे, सरफिरा समझे, ये गवारा है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, आपका जो किरदार है, आपका जो हुलिया है, आपके लिबास पहनने का जो अंदाज है, मैं उससे समझौता नहीं कर सकता हूँ।
एक मर्तबा एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक शानदार लिबास तैयार किया। आपको उस वक्त उस लिबास की जरूरत भी थी। वो औरत वो लिबास लेकर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने हाथों से इस लिबास को तैयार किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाया तो आपके ऊपर बहुत जच रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, आप बहुत प्यारे लग रहे थे। एक सहाबी आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिबास मुझे अता कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए ताकि मैं उतार कर लाकर इसे दे दूं। सहाबा इसे टोकने लगे कि तुझे मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सवाल करने वाले की जबान को खाली नहीं वापस करते। तुझे मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगने वाले की सवाल को रद्द नहीं करते। और तुझे यह भी मालूम है कि रसूल को इस वक्त इन कपड़ों की जरूरत थी, तुझे इस मौके पर नहीं मांगना चाहिए था। उसने कहा, मुझे मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सवाल करने वाले को वापस नहीं भेजते, और मुझे यह भी मालूम है कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कपड़ों की जरूरत थी, लेकिन मैंने इन कपड़ों का जो सवाल किया है इसलिए नहीं किया है ताकि मैं उसे अपने बदन पर डालूं। मैंने कपड़े का सवाल इसलिए किया है ताकि जब मैं मर जाऊं और मेरा कफन जब तलाश किया जाए तो रसूल के इस कपड़े में मुझे कफन दे दिया जाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अंदर से बाहर तशरीफ लाए, वो कपड़ा उसके हवाले किया और उसने वो कपड़ा ले लिया। फिर बाद में उसको उसी कपड़े में कफन दिया गया। कब्र में उसको इस शान से उतारा गया कि उसको जो कफन मिला था वो कमीज था, वो चादर थी जो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बदन से चिपकी हुई थी, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को चूमने का एजाज हासिल था, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर चढ़ने का एजाज हासिल था, उसको उस कपड़े में कफन दिया गया। ये वाकयात आप तो बारहा सुनते हैं और सुनते रहेंगे कि उम्मतियों ने बेपनाह ऐसे जज्बात नबी के सामने पेश किए कि इस रुए जमीन पर और इस नीले गगन के नीचे किसी और रहबर के लिए, किसी मुक्तदा के लिए, किसी हादी के लिए और किसी और पैगंबर के लिए खुद उसके उम्मतियों ने इस तरह की अकीदत, मोहब्बत और इस तरह की वारेफ्तगी और फरेफ्तगी का कभी इजहार नहीं किया। लेकिन क्या कभी ने आपने इस पहलू पर भी गौर किया, इस एंगल से भी सोचा और इस पहलू पर भी कभी आपने अपनी निगाह दौड़ाई कि खुद नबी के दिल में, खुद नबी के सीने में, खुद नबी के कलेजे में अपनी उम्मत के लिए कैसी मोहब्बत थी, अपनी उम्मत के लिए कैसा प्यार था, अपनी उम्मत के लिए कितनी जगह थी, अपनी उम्मत के लिए आपका दिल कितना चौड़ा था, अपनी उम्मत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या मकाम था। क्या कभी आपने इस पहलू पर गौर किया? आज की इस महफिल में हम इसी पहलू का तज़किरा करते हैं कि खुद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए अपना प्यार किस तरह से जताया है, अपनी उम्मत के लिए अपनी मोहब्बतें कैसी लुटाई हैं, अपनी उम्मत के लिए अपने सीने में अपनी उम्मत के लिए अपने सीने में कैसी जगह दी है। हम इस पहलू को भी समाअत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अपने भाइयों से मुलाकात करूं, मैं अपने भाइयों का दीदार करूं। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? हम आप पर ईमान लाए, हमने आपकी तस्दीक की, हमने आपके साथ वतन छोड़ा, हिजरत की, हमने आपके साथ जिहाद किया, हमारे लोगों ने आपके साथ गर्दनें कटा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलाकिन इख्वानी अल्लदीना आमनू बी वलम यरौनी, तुम तो मेरे सहाबा हो, मेरे साथी हो, मेरे भाई वो हैं जिन्होंने हमको देखा नहीं होगा, हमारे साथ नमाजें नहीं पढ़ी होंगी, हमारी गलियों से गुजरे नहीं होंगे, हमारा जमाना नहीं पाया होगा, हमारी वाज की महफिल में शरीक नहीं हुए होंगे, हमारे बाद कई सदियों के बाद आएंगे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ईमान ले आएंगे। ये है हमारे भाई।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, तूबा लिमन रआनी व आमन बी, खुशखबरी हो उन आंखों के लिए जिन आंखों ने मेरा दीदार किया और वो मुझ पर ईमान ले आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा सबअ मर्रात लिमन आमन बी वलम यरनी, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 7 मर्तबा खुशखबरियां हो, 7 मर्तबा मुबारकबादियां हो, 7 मर्तबा सआदतमंदियां हो उन लोगों के लिए जो लोग हमें देखेंगे नहीं फिर भी में हमारे ऊपर ईमान ले आएंगे। ये किसी भी उम्मत के लिए इससे बड़ा कोई एहसास नहीं हो सकता, मोहब्बत का इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, और इश्क का और इश्क की इतनी इससे सच्ची कोई दास्तान नहीं हो सकती कि नबी 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 7 मर्तबा हमारे लिए खुशखबरियां दे रहा है, हमारे लिए सआदत मंदियों की बशारत दे रहा है। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि हमारा मर्तबा नबी से भी बढ़ गया, हमारा मर्तबा सहाबा से बढ़ गया, हम सहाबा से भी बढ़ गए, नहीं। ये तो एक जुज़वी फजीलत है। इसीलिए इसी में बाज़ लोगों से गलती होती है कि फिर उनकी जहर आलूद ज़बानें सहाबा पर खुलती हैं, सहाबा के तक़द्दुस पर खुलती हैं, सहाबा के अज़मत पर खुलती हैं, फिर उनकी बदबूदार और गंदी ज़बानें सहाबा के किरदार पर हमला करती हैं, सहाबा के कैरेक्टर को निशाना बनाती हैं, सहाबा के अखलाक को निशाना बनाती हैं। हालांकि हमें और आपको मालूम है कि बाद में आने वाले लोग कितने ही बुलंद मकाम तक क्यों ना पहुंच जाएं, बाद में आने वाले लोग औलिया बन जाएं, बाद में आने वाले लोग कुतुब बन जाएं, बाद में आने वाले लोग बुलंदियों के मेराज पर पहुंच जाएं, लेकिन वो आंखें कहां से लाएंगे जिन आंखों ने बराह रास्त नबी का दीदार किया था? वो हाथ कहां से लाएंगे जिन हाथों ने नबी के हाथ पर बयात किया था? वो जबान कहां से लाएंगे कि जब नबी आवाज देते थे तो जबानें कहा करती थी, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी हम हाजिर हैं। वो बाजू कहां से लाएंगे जो नबी को बचाते बचाते कट गए थे? वो गर्दनें कहां से लाएंगे जो नबी के तक़द्दुस के खातिर कट गई थी? वो पेशानियां कहां से लाएंगे जिन्होंने नबी के पीछे खड़े रहकर नबी के इक्तिदा में नमाज पढ़कर सजदे किए थे? वो कान कहां से लाएंगे जो बराह रास्त नबी की वाज की महफिल में शरीक हुआ करते थे और नबी की बातें उनके कानों में पड़ा करती थी? तो हम कोई उम्मती सहाबी से बढ़ जाए और या बहैसियत उम्मत आम उम्मती का मकाम सहाबा से ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे एक बात झलकती है कि नबी के दिल में हमारे तई कितना प्यार था, नबी का दिल हमारे लिए कितना कुशादा था, नबी के सीने में हमारे लिए कितनी जगह थी। एक मर्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। आपका उस वक्त मिजाज बहुत अच्छा था। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मौके को गनीमत समझा और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि आयशा मा तक़द्दम मिन्हा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत। ऐ अल्लाह आयशा के अगले पिछले जान कर किए हुए अनजान में जो गुनाह हो गए हों, ऐ अल्लाह जो छुप कर गुनाह हुए, खुल्लम खुल्ला गुनाह हुए, आयशा के वो तमाम गुनाह माफ फरमा दे। हजरत आयशा ने जब ज़बाने रिसालत पर अपने नाम को सुना तो खुशू से झूम उठी, लोटपोट हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, आयशा इतनी खुशी क्यों, तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट क्यों, आयशा तुम आज इस कदर खुश क्यों हो? तो हजरत आयशा कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने मेरा नाम लेकर मेरे लिए दुआ की है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनिए ईमान वालों, अपने कलेजे को खोल कर सुनिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर प्यार करते हैं अपनी उम्मत से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नहा लदुआई लि उम्मती फी कुल्ली सलात। आयशा तुम्हारे लिए जो मैंने आज दुआ की है
मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए वो दुआ करता हूँ। आप ईमानदारी से बताइए, दुनिया का कौन ऐसा बच्चा है जो अपने वालिद के लिए हर नमाज में दुआ करता हो? कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ के लिए हर नमाज में दुआ करता हो? दुनिया का कौन सा ऐसा शागिर्द है जो अपने उस्ताद के लिए हर नमाज में दुआ करता हो? दुनिया का कौन सा ऐसा मुरीद है जो अपने पीर के लिए हर नमाज में दुआ करता हो? इस रूए जमीन पर तने तन्हा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो हर नमाज में हमारे लिए, आपके लिए, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआएं फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ऐलान फरमाया, अपनी उम्मत से मोहब्बत देखिए। मदीने में आपने ऐलान किया कि मदीने वालों सुनो, आज से अगर मदीने में किसी का इंतकाल होता है और उसने मालो दौलत को छोड़ा है तो वो माल उसके वरसा को दे दिया जाए, वो माल उसके घर वालों को दे दिया जाए। और अगर उसके जिम्मे कर्ज है तो मदीने वालों कान खोल कर सुन लो, वो कर्ज मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करूंगा। उस कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे कंधे पर वो कर्ज है, मैं उसको अदा करूंगा। इससे ज्यादा उम्मत के लिए कौन कुर्बानी पेश कर सकता है? उम्मत से इससे ज्यादा कौन मोहब्बत कर सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरीद के मौके पर 2 जानवरों की कुर्बानी किया करते थे। एक के बारे में कहा करते थे, ऐ अल्लाह ये मेरी तरफ से है। दूसरे के बारे में कहा कर सकते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत में से वो लोग जो तौहीद की शहादत देते हैं और वो कुर्बानी नहीं कर सकते, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा ले। इससे ज्यादा उम्मत से और प्यार क्या हो सकता है? बसा औकात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम करना चाहते थे, आपका दिल ये चाहता था कि मैं ये काम करूं, लेकिन आप उस काम से इसलिए रुक जाते थे कि अगर मैं पाबंदी से करने लगूंगा तो ये काम उम्मत के ऊपर फर्ज हो जाएगा और मेरी उम्मत उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतहुम बिस्सिवाक, अगर मेरी उम्मत पर मशक्कत का अंदेशा ना होता, अगर मेरी उम्मत परेशानी में मुब्तला ना हो जाती तो मैं अपनी उम्मत को यह हुक्म दे देता कि जैसे हर नमाज से पहले वजू जरूरी है, ऐसे ही हर वजू से पहले मिसवाक जरूरी है। मिसवाक भी फर्ज है, लेकिन उम्मत परेशानी में पड़ जाएगी, मशक्कत में पड़ जाएगी, उम्मत के ऊपर ये बात दुश्वार गुजरेगी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहते हुए भी मिसवाक को फर्ज करार नहीं दिया, मिसवाक को जरूरी करार नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया जिहाद के बारे में ये था जो आपने हदीस की किताबों में इरशाद फरमाया। आपने फरमाया वदित्तु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मेरी तमन्ना ये है कि अल्लाह की राह में मैं शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं और फिर शहीद कर दिया जाऊं। इस तमन्ना के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लड़ाइयों में, तमाम गज़वात में इसलिए शरीक नहीं हुए। आप फरमाया करते थे कहीं मेरी उम्मत के तमाम लोगों पर हर हाल में जिहाद फर्ज ना हो जाए, इसलिए अपनी उम्मत को मशक्कत से बचाने के लिए, अपनी उम्मत को परेशानी से बचाने के लिए मैं हर लड़ाई में शरीक नहीं होता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत इब्राहीम की दुआ का तज़किरा किया। हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, लेकिन जो लोग मेरी पैरवी करें, मेरे पीछे चलें, वो मेरे हैं, और जो मेरे पीछे ना चले, मेरी भी पैरवी ना करें, ऐ अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू माफ करने वाला है। फिर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा की दुआ का तज़किरा किया, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, अगर आप इन बंदों को सजा देते हैं, अज़ाब देते हैं, तो आपको ये हक है कि आप इनकी गर्दन को पकड़ें और इनको आग की भट्टी में झोंक दें। ऐ अल्लाह, लेकिन आप अगर इन्हें माफ़ फरमा दें, इनकी मग़फ़िरत फरमा दें, इनसे चश्म पोशी फरमा लें, ऐ अल्लाह, अगर आप इन्हें इनके ऊपर मग़फ़िरत की निगाह डाल दें,
तो ये आपको हक है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, कहने लगे या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। जब अल्लाह ने नबी की इस बेचैनी को देखा, बेकरारी को देखा, बेइत्मीनानी को देखा, जिब्रील को भेजा कि जाओ मेरे महबूब से पूछो क्यों रो रहे हैं, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, ये लब क्यों जुम्बिश कर रहे हैं। जिब्रील अमीन आए और पूछने लगे अल्लाह के नबी आप इतना परेशान क्यों हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह से अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत हो जाए, मेरी उम्मत बख्श दी जाए। जिब्रील अमीन ने जाकर अल्लाह से बताया कि आपके महबूब या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती की सदा लगा रहे हैं कि मेरी उम्मत पर निगाहे करम हो जाए, मेरी उम्मत पर मग़फ़िरत की बारिश हो जाए। तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को दोबारा भेजा, कहा जाओ मेरे महबूब से कह दो इन्ना सनुरज़ी का फी उम्मती का वला नसूउ का, मैं आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर दूंगा, आपको गमज़दा नहीं करूंगा, आपको गमगीन नहीं करूंगा, आपको रोने नहीं दूंगा। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इस कदर प्यार किया करते थे। यही नहीं, जब आप इस दुनिया को छोड़कर सफरे मेराज पर गए, आसमानों से ऊपर गए, सिदरतुल मुंतहा के आगे गए, जहां अल्लाह का दीदार होना था, जहां अल्लाह से गुफ्तगू होनी थी, जहां अल्लाह से की तरफ से नमाजों का तोहफा मिलना था। आपको मालूम है कि ये सफर कैसे हुआ। हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है। हजरत मूसा ने अल्लाह से गुफ्तगू की थी। जब गुफ्तगू की तो हजरत मूसा के दिल में चाशनी और बढ़ी। हजरत मूसा ने अल्लाह से दरखास्त की कि अल्लाह अब मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा दुनिया की इन आंखों से मुझे देख नहीं पाओगे। हजरत मूसा की तरफ से इसरार बढ़ता गया कि नहीं अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा जब जिद ही कर रहे हो तो सुनो, सामने जो पहाड़ है इस पर मैं अपनी तजल्ली करूंगा। अगर मेरी तजल्ली के बाद ये पहाड़ अपनी जगह पर ठहरा रह जाए तो तुम मुझे देख लोगे, वरना नहीं देख पाओगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईका, जब अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो पहाड़ की धज्जियां उड़ गईं, पहाड़ चूर चूर हो गया, पहाड़ बिखर कर रह गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। ये एक तरफ एक नबी की दरखास्त है और अल्लाह की तरफ से इनकार है, दूसरी तरफ आप अंदाजा लगाइए रुतबे और मकाम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्या रुतबा होगा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिब्रील अमीन आते हैं, तलुओं को बोसा देते हैं कि महबूब बेदार हो जाइए, जन्नत की सवारी बाहर खड़ी है, अल्लाह खुद दीदार के लिए आपको बुला रहा है। हजरत जिब्रील आपको ले जाते हैं फलस्तीन, आप नबियों की इमामत कराते हैं। फिर जब आप ऊपर जाते हैं अल्लाह के दीदार के लिए, अल्लाह से मुलाकात के लिए, तो जो फील्डिंग सजाई जाती है उससे आपकी असमत का अंदाजा लगाइए। पहले आसमान पर हजरत आदम को खड़ा किया जा रहा है कि आदम इस्तिकबाल करो, महबूब आ रहा है। पहले आसमान पर हजरत आदम इस्तिकबाल करते हैं, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और याह्या इस्तिकबाल करते हैं, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ इस्तिकबाल करते हैं, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस इस्तिकबाल करते हैं, पांचवें आसमान पर हजरत हारून इस्तिकबाल करते हैं, छठे पर हजरत मूसा खुद इस्तिकबाल करते हैं और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्तिकबाल करते हैं। अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचते हैं। जिब्रील अर्ज करते हैं महबूब अब मैं आगे नहीं जा सकता, अगर और आगे बढ़ूंगा तो पर जल जाएंगे। अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं वो जिब्रील थे, उन्होंने उज्र पेश किया कि मैं आगे बढ़ूंगा तो पर जल जाएंगे, अगर मैं होता महबूब के साथ तो मैं आगे बढ़ जाता और खुद को जला देता। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे अल्लाह से मुलाकात होती है, गुफ्तगू होती है, सही अकीदे के मुताबिक अल्लाह का दीदार भी होता है। अल्लाह की तरफ से जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया जाता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी ये सलाम सुनते हैं, पलट कर कहते हैं अल्लाह मैं जमीन पर अपनी उम्मत को छोड़ कर आया हूँ, गुनहगारों को छोड़ कर आया हूँ, अपने पैरों
पैरोकारों को छोड़ कर आया हूँ, आप इस रहमत में उनको भी लीजिए, उन्हें भी अपने आफ़ दरगुजर के दामन में ढांप लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़कर कहते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ अल्लाह, जैसे हम पर सलामती है ऐसे मेरी उम्मत के नेक लोगों पर भी सलामती हो। फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से 50 नमाजों का तोहफा मिलता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों का तोहफा लेकर सूरह बकरा की आखिर की 2 आयतें लेकर और एक ये पैगाम लेकर कि मेरी उम्मत में से जो भी शिर्क नहीं करेगा उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वापस आते हैं खुशी खुशी। छठे आसमान पर जब हजरत मूसा से मुलाकात होती है तो हजरत मूसा कहते हैं कि महबूब, ये ठीक है कि नमाज आपकी आंखों की ठंडक है, नमाज से आपका सुकून मिलता है, नमाज से आपके कलेजे को ठंडक पहुंचती है, लेकिन आपकी उम्मत इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इन उम्मतक ला तुतीक, महबूब आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। इसके बावजूद कि तमाम इबादतों में अहम तरीन इबादत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक नमाज थी, लेकिन आपको जब अपनी उम्मत का ख्याल आया तो पलट कर दोबारा फिर अल्लाह के पास गए हैं और अर्ज किया कि अल्लाह, ये आपका गिफ्ट है, ये आपका तोहफा है, ये मेरे लिए मुबारक है, लेकिन जब मैं अपनी कमजोर उम्मत को देखता हूं तो मेरी उम्मत ये बोझ उठा नहीं पाएगी, इसलिए 50 नमाजों में कुछ और कम कर दीजिए। अल्लाह कहता है कि 5 और कम कर दी गई। फिर आते हैं मूसा, दोबारा फिर भेजते हैं, इसी तरह करते करते 5 नमाजें बचती हैं। लेकिन अब आपकी उम्मत को कोई गम ना हो, परेशानी ना हो, आपकी उम्मत ये ना सोचे कि 50 नमाजें पढ़ते तो 50 का सवाब मिलता, इसलिए अल्लाह की तरफ से महबूब की उम्मत को दूसरा इनाम ये मिलता है कि नमाजें जो 50 ही हैं, लेकिन जो नमाजें तो 5 ही हैं, लेकिन जो 5 नमाजें पढ़ेगा उसको 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। यह है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत कि आसमानों के ऊपर पहुंचने के बाद भी, सिदरतुल मुंतहा पर जाने के बाद भी अपनी उम्मत को नहीं भूले हैं। और फिर यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जाने के बाद भी अपनी उम्मत को नहीं भूलते हैं। रिवायत है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा तुम्हारे बीच में रहना भी खैर है और तुम्हारे बीच से चले जाना भी खैर है। मेरे ऊपर जब तुम्हारे आमाल पेश किए जाते हैं वो आमाल अच्छे होते हैं तो मैं अल्लाह की हम्द व सताइश करता हूँ, अल्लाह की तारीफ करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे आमालों में झोल होता है, तुम्हारे आमाल में कमजोरी होती है, तुम्हारे आमाल में कोताही होती है, इस्तगफरतुल्लाह लकुम, तो मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए मगफिरत मांगता हूँ। कब्र में जाने के बाद भी वो नबी हमें नहीं भूल रहा है। उस नबी के दिल में, उस नबी के सीने में, उस नबी के धड़कन में हम और आप बसते हैं, आपकी उम्मत बसती है। और यही नहीं, कल जब दुनिया फना हो जाएगी, हम हश्र के मैदान में पहुंचेंगे, वहां भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं भूलेंगे। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम व इन्नी फरतुकुम अलल हौज़। ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुनो, कल क़यामत में जब अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा, सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो जब तुम लोग आओगे, मेरी उम्मत के लोग आएंगे, इनकी तादाद ज्यादा होगी, तो मैं फख्र करूंगा अपनी उम्मत पर, मैं सर उठाकर चलूंगा और मैं कहूंगा ये मेरी उम्मत की तादाद है जो सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर आप सऊदी जाएं, दुबई जाएं, एयरपोर्ट पर आपके गांव का, आपके इलाके का कोई लेने वाला आ जाए तो आप खुशी से झूम उठते हैं, आपको एक सहारा मिल जाता है कि यहाँ हमारा कोई जानने वाला है, हम परेशान नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मतियों सुनो, जब आओगे मैदान हश्र में तो मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन सुनो, फला तुसव्विदू वजही, मेरे चेहरे को सियाह मत करना, मेरे चेहरे को काला मत करना। तमाम दुनिया के लोग होंगे, आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम लोग इकट्ठा होंगे। दुनिया में कोई ऐसा काम मत
करना कि तुम्हें देखकर मुझे अपना सर नीचा करना पड़े, तुम्हें देखकर मुझे चेहरा फेर लेना पड़े, तुम्हें देखकर मुझे मुंडी मोड़ लेनी पड़े। दुनिया में कोई ऐसा काम मत करना। इसलिए नौजवानों, कभी एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए सोचो तो सही कि अगर हम हश्र में पहुंचे, हौज़े कौसर पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, हमें ये उम्मीद हो, हमारी ये ख्वाहिश हो कि आपके हाथों से जामे कौसर मिल जाए। जब हम करीब पहुंचे तो हमारे महबूब हमसे निगाहें फेर लें कि ये तो वो नौजवान है जो तन्हाइयों में गंदी पिक्चरें देखते थे, गंदी तस्वीरें डाउनलोड करते थे, गंदी साइटें सर्च किया करते थे। इनको हमारे सामने से भगाओ, मैं इन्हें देखना नहीं चाहता हूं। कभी हम वहां पहुंचे और अल्लाह के नबी ये कहकर चेहरा मोड़ लें कि ये वो नौजवान है जिनके हाथों में बियर की बोतलें हुआ करती थी, इनको यहां से भगाओ, मैं इन्हें देखना गवारा नहीं करता हूं। इन्होंने हमारे सर को शर्मिंदगी की वजह से नीचे कर दिया है, इन्होंने हमारी आंखों को, हमारी निगाहों को शर्म की वजह से झुका दिया है। हम करीब पहुंचने वाले हों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें इन नौजवानों को धक्का देकर निकालो, ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टा खेलते थे, जो सूद और ब्याज का पैसा खाते थे, इनको यहां से भगाओ। ये वो नौजवान हैं जो शराब पीते थे, इनको यहां से भगाओ। ये वो नौजवान हैं जो माँ बाप के कलेजे को सताते थे, इनको यहां से भगाओ। ये वो नौजवान हैं जो नमाजों का जनाजा निकाला करते थे, इनको हमारे सामने से हटाओ। आप अंदाजा लगाओ उस दिन शर्मिंदगी का आलम क्या होगा। आप सोचेंगे कि काश कि आसमान फट जाता, जमीन फट जाती, हम धंस जाते, लेकिन आसमान तो पहले से टूट चुका होगा, जमीन खत्म हो चुकी होगी। अब शर्मिंदगी के अलावा वहां कोई चारे कार नहीं होगा। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि कल की शर्मिंदगी से बचें तो कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आकाए दो जहां सरवरे कायनात हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चेहरा मोड़ ले। यही नहीं, आपने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, हर नबी को कुछ दुआएं दी गई थी। एक दुआ के बारे में गारंटी ली गई थी कि हर नबी की एक दुआ जरूर कबूल होगी। यूं तो अंबिया की दुआएं कबूल होते ही हैं, लेकिन एक दुआ के बारे में गारंटी ली गई थी कि कोई एक दुआ मांग लीजिए जरूर कबूल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम नबियों ने अपनी अपनी दुआएं मांग ली, मैंने उस दुआ को छिपा कर रखा है, कल अपनी उम्मत की शफाअत के लिए मैं वो दुआ अल्लाह से मांगूंगा। आप अंदाजा लगाइए नबी की मोहब्बत का, नबी के सीने में हमारे लिए कितना दर्द है, कितनी तड़प है, हमारे लिए नबी का सीना कितना कुशादा है। कल जब हश्र का मैदान होगा, सूरज सर के ऊपर आ चुका होगा और पसीने से बुरा हाल होगा, कोई टखनों तक पसीने में कोई टखनों तक पसीने में होगा, किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा, किसी का पसीना उसकी कमर तक होगा, किसी का पसीना उसके गले तक होगा और कोई पसीने में डूब रहा होगा, सर फटा जा रहा होगा। परेशानी का आलम यह है कि लोग अपनी कब्रों से नंगे पैर नंगे बदन निकलेंगे। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एक दूसरे को देखोगे नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मामला इतना भयानक होगा कि देखने की फुर्सत कहाँ होगी। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, आपके लिए, अपनी उम्मत के लिए शफाअत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की लाजवाब में नहीं की होगी। अल्लाह खुश होगा, अल्लाह कहेगा, इरफा रअसक या मोहम्मद सल तुअता इशफा तुशफ़ा, ऐ महबूब सर उठाइए, मांगिए, आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश रद्द नहीं की जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा दे, मेरी उम्मत को मग़फ़िरत की निगाह से देख ले। अल्लाह कहेगा, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो लोग जो अपने किसी गुनाह की वजह से जहन्नम में जा चुके हैं, जिनके सीने में जौ के बराबर भी ईमान है, उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाए। दोबारा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरेंगे, तारीफ करेंगे। अल्लाह कहेगा कि महबूब सर उठाइए, सवाल कीजिए, क्या मांगना है?
आप मांगिए, आपके सवाल को पूरा किया जाएगा, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, परवरदिगार उम्मत की मग़फ़िरत के अलावा कोई और सवाल नहीं है। अल्लाह कहेगा कि जाओ महबूब की उम्मत के वो लोग जो जहन्नम में जा चुके हैं, जिनके सीने में जर्रे के बराबर भी ईमान है, उन्हें भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तीसरी मर्तबा आप फिर सजदे में गिर जाएंगे, फिर अल्लाह सर उठवाएगा और कहेगा कि महबूब अब क्या कहना है। महबूब कहेंगे कि अल्लाह उम्मत का ही सवाल है, उम्मत की मग़फ़िरत का सवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह अर्ज करेगा कि जाओ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो लोग जिनके सीने में जर्रे से भी कमतर दर्जे का ईमान है, उन्हें भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। फिर चौथी मर्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे में जाएंगे। ईमान वालों, नबी की मोहब्बत अपने लिए सुनिए, नबी का दर्द अपने लिए समाअत फरमाइए। अल्लाह की तारीफ करेंगे हमारे और आपके आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सर उठवाएगा, कहेगा कि महबूब सर उठाइए, सवाल कीजिए, आपकी लबों से जो कुछ निकलेगा उसे कबूल किया जाएगा। आप जिसके बारे में सिफारिश कर देंगे वो सिफारिश पूरी होकर रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, मुझे इजाजत दीजिए कि जिसने एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है उसे जहन्नम से निकाल लिया जाए। तो अल्लाह कहेगा, व इज्जती व किब्रियाई व जलाली व अज़मती लउखरिजन्न मिन्हा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी इज्जत की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, मेरी अजमत की कसम, मेरी शान की बुलंदी की कसम, जिसने एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया है उसे मैं जरूर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हमारे नबी वहां भी हमें नहीं भूलेंगे। तो आज इस महफिल में मैं ये अर्ज करना चाहता था कि उम्मती ने अपने जज्बात नबी के लिए पेश किए, लेकिन नबी के दिल में अपनी उम्मतियों के लिए कैसे जज्बात थे ये आपने समाअत फरमाया। लेकिन ये बताइए कि नबी की मोहब्बतों का, नबी के प्यार का, नबी के लाड का, नबी का एहतराम का और नबी के जज्बात का हमने क्या सिला दिया, क्या बदला दिया। हमारे दिलों में नबी की कौन सी कदर है। हमने नबी से बगावत कर ली, नबी की तालीमात से बगावत कर ली, हमने धक्का मारकर अपने घरों से नबी की तालीमात को निकाल दिया। अफसोस की बात तो यह है, मर्द तो मर्द थे, औरतें नबी की बागी हो गई, नबी की तालीमात की बागी हो गई। हमारी माओ और बहनों ने भी नबी के खिलाफ ऐलाने जंग कर लिया। आज हमारी शादियों को देख लिया जाए, हमारी पार्टी को देख लिया जाए, कोई सामने वाला देखकर ये नहीं कह सकता कि ये मुसलमान की पार्टी है या गैर मुस्लिम की पार्टी है। पूरी पूरी शादी में एक औरत भी बुर्के में नहीं होती। अगर दो चार औरतें इत्तिफाक से गलती से बुर्के में आ जाएं तो फिर जो और औरतों की निगाहें होती हैं उन निगाहों को देखकर वो बेचारी सोचती हैं मैंने शायद कोई गलती कर दी जो बुर्का पहनकर इस शादी में आ गई हूँ। हालांकि बुर्का ईमान वाली के लिए फख्र था, बुर्का ईमान वाली के लिए इम्तियाज था, बुर्का ईमान वाली के लिए गर्व की चीज थी, बुर्का ईमान वाली के लिए एक एहसास था। लेकिन ईमान वालियों ने उसे अपने पैरों से रौन दिया और उन्होंने नंगेपन को इख्तियार किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को घरों से निकाल कर फेंक दिया, धक्का दे दिया। हमें सूरत वो पसंद नहीं जो नबी की सूरत थी, हमें सीरत वो पसंद नहीं जो नबी की सीरत थी, हमें वो हुलिया पसंद नहीं जो नबी का था, हमें वो सोना पसंद नहीं जो नबी का था, हमें उठना पसंद नहीं जो नबी का था, हमें वो खाना पसंद नहीं जो नबी का था, हमें गुफ्तगू का वो अंदाज पसंद नहीं जो नबी का था, हमें मामलात का वो तरीका पसंद नहीं जो नबी का था, हमें लेन देन की वो अदा पसंद नहीं जो नबी की थी। हम किस मुंह से कहते हैं कि हम नबी की उम्मत हैं?
ये सोचने का मकाम है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कितना तड़पे हैं, कितना रोए हैं, कितनी दुआएं मांगी हैं, अल्लाह से कितनी इल्तिजा की है, अल्लाह से कितनी फरियाद की है, अल्लाह को कैसे मनाया है, अल्लाह को कैसे राजी करवाया है, अल्लाह को कैसे खुश किया है। हम वो तमाम एहसानात भूल गए। हमने नबी की तालीमात को अपने घरों से बाहर निकाल कर फेर दिया। खास तौर पर नौजवानों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी माओ और बहनों, इस वक्त महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत परेशानी में है, अज़ियत में है, ईमान के लाले पड़े हुए हैं। जैसा कि अभी आपने मुफ्ती साहब से समाअत फरमाया, ऐसे मौके पर दो लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक नौजवानों की और एक औरतों की। आप ही वो लोग हैं जो उम्मत के कंधे को दोबारा सहारा दे सकते हैं। आप अपना बाजू इस्तेमाल करके उम्मत को उरूज पर पहुंचा सकते हैं। आप अपने जज्बात की कुर्बानी देकर उम्मत की डूबी हुई कश्ती को किनारे लगा सकते हैं। आप अपने पैसे को लगाकर उम्मत की किस्मत को दोबारा तब्दील कर सकते हैं। आप उम्मत की सोच का धारा बदल सकते हैं। आप उम्मत का किरदार और कैरेक्टर उठा सकते हैं। आप अगर चाहें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर दोबारा फिर बातें बहारी चल सकती है। इसलिए हमारे और आपके करने के कुछ काम हैं। बात बहुत तफसील से हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ दो काम आपको बताता हूँ। एक काम तो वही जो हजरत मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब ज़ीदा फजलू ने आपके सामने वो काम रखा कि ईमान की मजबूती, ईमान की बात आपके सामने, तौहीद की बात रखी गई, रिसालत की बात रखी गई, आखिरत की बात मुख्तसरन रखी गई। ईमान हमारे पास सबसे अजीम तरीन दौलत है। इससे कीमती हमारे पास कोई सरमाया नहीं, इससे बड़ी हमारे पास कोई दौलत नहीं। अगर सारी दुनिया लुटा दी जाए, ईमान बढ़ जाए तो फिर ये सस्ता सौदा है। अगर सारी दुनिया हासिल हो जाए, ईमान ही लुट जाए तो फिर बड़ा महंगा सौदा है। इसलिए ईमान की अहमियत को समझिए। खास तौर पर नौजवान वो तबका होता है, वो गिरोह होता है, नौजवान वो नस्ल होती है, नौजवान वो लोग होते हैं जो तलवारों की झनकार में, तीरों की बौछार में, गोलियों की तड़तड़ाहट के सामने और बमों के नीचे वो अपने ईमान से कभी समझौता नहीं करते। कुरान हमें बताता है, आप तारीख पढ़िए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हजरत मूसा का सामना ऐसे वैसे आदमी से नहीं था, उस इन आदमी से था जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही इस सरजमीन का सबसे बड़ा रब हूँ, मैं ही कायनात का सबसे बड़ा खुदा हूँ। फिरौन से उनका साबका था। फिरौन के सामने हजरत मूसा पर थोड़े से लोग ईमान लाए। फमा आमन लि मूसा इल्ला दुर्रियतुम मिन कौमी अला खौफिन मिन फिरऔन व मलई। हजरत मूसा पर जो लोग ईमान लाए, सामने फिरौन था, फिरौन का लश्कर था, फिरौन की ताकत थी, फिरौन की सल्तनत थी, फिरौन के सिपाही थे, फिरौन की फौज थी। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत मूसा पर जो चंद लोग ईमान लाए वो नौजवानों की जमात थी। नौजवानों ने सोचा कि जान है, जान मिली ही है खुदा की तरफ से, खुदा के लिए कुर्बान की जा सकती है, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता। आप कुरान पढ़िए, कुरान में 15वें पारे में अस्हाबे कहफ का वाकया जिक्र किया गया है। चंद गिने चुने लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे। कुरान कहता है इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। चंद सरफिरे नौजवान थे, चंद दीवाने थे, चंद जोश और जुनून में मुब्तला नौजवान थे। बादशाह वक्त ने ऐलान किया कि तमाम लोगों को दरबारी दीन कबूल करना होगा। इन्होंने कहा हम दरबारी दीन पर लात मारते हैं, हम एक अल्लाह की परस्तिश करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करेंगे। बादशाह वक्त को पता चला कि मेरी धरती पर और मेरी सल्तनत में, मेरे कलमरों में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक अल्लाह की परस्तिश करते हैं और सरकारी दीन को तस्लीम नहीं करते। बादशाह ने नौजवानों को बुलवाया और कहा
क्या मसला है तुम्हारा? उन नौजवानों ने बादशाह के सामने खड़े होकर कहा, इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअ मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुल्ना इज़न शतता। बादशाह सलामत, कान खोल कर सुन लीजिए, हमारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का परवरदिगार है। इसके अलावा हम किसी को रब तस्लीम नहीं कर सकते, इसके अलावा किसी को खुदा नहीं मान सकते, इसके अलावा हम किसी की परस्तिश नहीं कर सकते, इसके अलावा हम किसी की पूजा नहीं कर सकते, हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। बादशाह ने कहा, अपने फैसले पर गौर कर लो वरना फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। ये नौजवान आए, इन्होंने आपस में मशवरा किया तो मशवरे में यह तय पाया कि हम बादशाह की बादशाहत को छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, अपनी माँ को छोड़ देते हैं, अपने बाप को छोड़ देते हैं, अपने खेत को छोड़ देते हैं, अपने खलिहान को छोड़ देते हैं और प्यार भरी इस सरजमीन को छोड़ देते हैं, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे वो अपने वतन से निकल गए, एक गार में पनाह लिया, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को बचा लिया। आप सीरत पढ़ते हैं, बारहा सुनते हैं, एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु जब ये मुल्क रूम पे गए हैं, हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, मुसलमानों का लश्कर अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की सरदारी में आगे बढ़ रहा है। तागिया नाम का एक बादशाह था, उसने इन्हें पकड़वा लिया। जब ये पकड़े गए, उसने अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के सामने एक पेशकश रखी, एक ऑफर रखा, तनस्सर उशरिक कफी मुल्की व सुल्तानी, ईसाई बन जाओ, रूम की बादशाहत में भी शरीक कर लूंगा और मालो दौलत से भी नवाजे जाओगे। तो अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने जो जवाब दिया, ईमान वालों, ये वक्त वो है जो रूम बना हुआ है, ये मुल्क वो है जो रूम बना हुआ है, आपको अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा का किरदार अदा करना है। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा, लौ आतैतनी जमीअ मा मलकतहु व मा मलकतहुल अरब अला अन अर्जिया अन दीन मुहम्मदिन तरफत ऐन मा फअलतु। ओ तागिया, कान खोल कर सुन ले, अगर तू पूरे रूम की बादशाहत दे दे और पूरे अरब की दौलत दे दे तो पलक झपकने के लिए मैं मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता, मैं पलक झपकने के लिए इस्लाम से बगावत नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा, फिर जुल्म के लिए तैयार हो जाओ। चुनांचे एक फांसी का फंदा लटकाया गया, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को उल्टा लटका दिया गया, इनके पैर के बीच से, इनके दाएं से, इनके बाएं से तीर चलाए गए ताकि अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा डर जाएं। जब इन्हें खोल कर उतारा गया तो अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के अंदर वही अज़्म था, वही जोश था, वही जुनून था, वही इस्तिकामत थी, वही साबित कदमी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा, ईमान का सौदा नहीं हो सकता। उसने कहा कि अगर नहीं करोगे तो फिर जुल्म के लिए तैयार हो जाओ। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की निगाहों के सामने मुसलमानों को पकड़ा गया और तेल से भरी हुई कढ़ाई में डाल दिया गया। पलक झपकते ही मुसलमानों के गोश्त और हड्डी सब अलग अलग हो गए। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने जब इस मंजर को देखा तो इनके बदन पर एक कपकपी सी तारी हुई। जब बारी आई अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की, इनको भी जल्लाद लेकर चले कि चलो तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा अब रोने लगे, आंखों से आंसू टपकने लगे। जल्लादों ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, इसकी आंखों में तो आंसू है। बादशाह ने फिर बुलाया अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को और कहा, मैं कह रहा था कि तुम जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, सजा झेल नहीं पाओगे, अब भी ऑफर तुम्हारे पास है, तुम ईमान को छोड़ दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने जो जवाब दिया, ईमान वालों, वो जवाब आप बन जाइए, वो किरदार आप बन जाइए, वो अल्फाज आप बन जाइए और वो इस्तिकामत की चट्टान आप बन जाइए। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा, क्या तू सोचता है कि मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि अभी मुझे कढ़ाई में डाला जाएगा और मेरा जिस्म गल कर राख हो जाएगा? नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे जिस्म में सिर्फ एक जान है। मेरी तमन्ना ये थी कि मेरे जिस्म में जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में एक जान होती और अल्लाह के नाम पर, ईमान के नाम पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत के लिए एक एक करके तमाम जानों को मैं कुर्बान करता रहता। ये वक्त है कि आप ईमान पर मजबूती से साबित कदम रहे। तफसील आपने मुफ्ती साहब से सुनी है। दूसरी बात,
जो कुरान ने हमारे सामने बिगड़ते हुए हालात में हमारे सामने फार्मूला पेश किया है, वो है सब्र का फार्मूला। हम ईमान वालों के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त सब्र का दामन थामे। तबीयतों के खिलाफ, मिजाजों के खिलाफ, जज्बात के खिलाफ जब कोई बात पेश आए तो उसको हम पी जाएं, उसको बर्दाश्त कर ले जाएं, इसका नाम है सब्र। लेकिन सब्र का ये मतलब नहीं हाथ पैर बंद कर दें। सब्र में 3 चीजें होती हैं। सब्र अपने अंदर 3 चीज लिए हुए होता है। नंबर 1, सब्र आप करें लेकिन सब्र के साथ जिद्दोजहद भी हो, सब्र के साथ तगोदो भी हो, सब्र के साथ मेहनत भी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने मक्के में सब्र किया लेकिन अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, अपना जिद्दोजहद नहीं छोड़ा, अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, अपनी तगोदो नहीं छोड़ी। आपका बाइकॉट भी किया गया और मुसलमानों का बाइकॉट भी किया गया, मुसलमानों को मारा भी गया, दौड़ाया भी गया, फांसी के फंदे पर लटकाया भी गया, रस्सों में बांधा भी गया, आग पर लिटाया भी गया, वतन से निकाला भी गया। लेकिन पूरी मक्की जिंदगी में एक दिन नहीं, एक रात नहीं और एक पल नहीं, एक लम्हा भी नहीं जब मुसलमानों ने अपनी तगोदो छोड़ दी हो, मुसलमानों ने जिद्दोजहद छोड़ दी हो। मुसलमान लगे रहे, कभी मेलों में, कभी ठेलों में, कभी बाजारों में, कभी खेमों में, कभी मीना में, कभी आराफात में और कभी दूसरे कबीलों में। जो जा रहे थे, जिससे जो हो सकता था वो करके दिखा रहे थे। इसलिए आप सब्र करें लेकिन सब्र के साथ जिद्दोजहद जारी रहे, सब्र के साथ आपकी मेहनत जारी रहे। आप ये सोचें कि हम अपनी कौम के लिए क्या कर सकते हैं। हम इस बिगड़े हुए हालात में और हम इस पसपाई हुई उम्मत के लिए, इस डरी डरी सी सहमी सी उम्मत के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो कुछ आप कर सकते हैं वो आप पेश करें। अगर आप एक मास्टर हैं तो आप कौम के कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाएं, आप उनको तालीम की राह दिखाएं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो कौम के गरीब लोगों के इलाज की फिक्र करें और कोशिश करें कि आप ही की तरह आपकी कौम का हर बच्चा डॉक्टर बने। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप अपनी कौम के लिए आसानियां पैदा करें और कोशिश करें कि आपकी कौम का हर बच्चा इंजीनियर बन जाए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोशिश करें कि आपकी कौम में कोई भीख मांगने वाला ना हो, आप अपनी कौम का हाथ पकड़ें, आगे बढ़ाएं। आप कोशिश करें कि आपकी कौम, आपकी बिरादरी, आपकी मिल्लत अपने पैर पर खड़ी हो जाए। अगर आप एक हाफिज हैं, आलिम हैं, मदरसे से जुड़े हुए हैं तो कोशिश करें कि आपकी कौम है, नबी की उम्मत है, उसका हर फर्द और हर फर्द के हर सीने में अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, इस्लाम की जानकारी और ईमान की अजमत उसके सीने में बैठ जाए। उसको वजू का तरीका मालूम हो, उसको गुस्ल का तरीका मालूम हो, उसको नमाज का तरीका मालूम हो, उसको जनाजे का तरीका मालूम हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी उम्मत के लिए, आप अपनी कौम के लिए, नबी की उम्मत के लिए दुआ कर सकते हैं तो मुसल्ला बिछाइए, हाथ उठाइए, अपनी कौम के लिए दुआ कीजिए। ऐ अल्लाह हमारी कौम की तकदीर बदल दे। हमारी माएँ और बहनें अपनी गोद में जब बच्चे पालें तो ये नहीं कि सिर्फ वो बच्चा है, आप ये सोच कर पालें कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो अपनी कौम की तकदीर बदलेगा। इस रूट पर और इस लाइन पर आप मेहनत करें। आप जो कर सकते हैं, जैसी तगोदो आप कर सकते हैं। देखिए अल्लाह ने हर इंसान को उतने का मुकल्लफ बनाया है जितना वो कर सकता है। अगर कोई एक ईंट रख सकता है तो उससे पूरी इमारत के बनाने का मुतालबा नहीं है। आप एक ईंट रख सकते हैं, एक ईंट बनाए। आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, आपसे 2 कदम बढ़ाने का मुतालबा नहीं है। लेकिन जो कदम आप बढ़ा सकते हैं वो कदम तो बढ़ाएं। चौराहों पर बैठकर, गलियों में खड़े होकर, चाय की दुकानों पर चुस्कियां लेकर और सोशल मीडिया पर कमेंट करके आप ये चाहें कि आपके कौम की तकदीर बदल जाएगी, कयामत तक कभी नहीं हो सकता। आप आज ही से शुरुआत कीजिए। क्या सर सैयद ने कभी ये सोचा था कि जिसके गले में चप्पल के हार डाले गए वो
उसने जो इदारा कायम किया, एक वक्त वो आएगा जब बेदारी का माहौल वो पैदा करेगा। एक कौम, एक वक्त वो आएगा जब उम्मत की तकदीर बदलेगी। क्या कासिम नानोतवी ने ये सोचा था कि जिस अनार के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द को बैठाया जा रहा है, क्या ऐसा वक्त भी आएगा जब पूरी दुनिया में उसकी धूम होगी, पूरी दुनिया में वो फिक्र राइज होगी, पूरी दुनिया में वो सिक्का चलेगा? क्या मौलाना मोहम्मद अली मुंगिरी ने ये सोचा था कि जिस बेसरो सामानी के आलम में कदम बढ़ाया गया है, क्या ये वक्त आएगा जब पूरी दुनिया में नदवियत छाएगी, पूरी दुनिया में एक सही फिक्र की तर्जमानी होगी? तो आप जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं अपनी कौम के लिए कीजिए। सिर्फ बातें बनाने से, चाय पीने से, जमीयत को गाली देने से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोसने से, सियासी पार्टियों को कोसने से कुछ नहीं हो सकता है। आप जितना कर सकते हैं, नौजवान है, यही उम्र है जो जुनून की उम्र है, जोश की उम्र है, जज्बे की उम्र है, उमंग की उम्र है, हौसले की उम्र है। आगे बढ़िए, कीजिए अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपनी बिरादरी के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी कौम का बच्चा ज़कात पर डॉक्टर बनता है, हमारी कौम का बच्चा ज़कात पर इंजीनियर बनता है, हमारी कौम का बच्चा ज़कात खाकर सिविल सर्विसेज को पास करता है, फिर जब ऊपर पहुंचता है तो अपनी कौम को भुला देता है, अपनी मिल्लत को भुला देता है, फिर कौम से वो नफरत करने लगता है और मुसलमान नाम से उसको घिन होने लगती है। ये वो सच्चाई है जिसके बीच में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आप अपनी कौम के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आप बाहर ठेला लगाते हैं, उस ठेले में एक झोला लटकाइए, उस झोले में रोजाना 10 रुपये डालिए, ये सोचकर डालिए कि इस 10 रुपये को मैं अपनी कौम की फलाह के लिए लगाऊंगा, अपनी कौम की तरक्की के लिए लगाऊंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बहबूद के लिए लगाऊंगा। जब आप वापस आए, महीने के 300 रुपये आपके होंगे। 300 रुपये आप तलाश करें कि आपके गांव में कौन सा ऐसा बच्चा है जिसकी फीस अदा नहीं हो रही है, आप उसकी फीस अदा कर दीजिए। कौन सा ऐसा बच्चा है जो किताब न होने की वजह से मदरसे नहीं जा रहा है, वो आप उसके लिए किताब मुहैया कराइए। आप अपने पड़ोस के मदरसे में चला जाइए, मौलवी साहब से पूछिए कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके नाश्ते का इंतजाम नहीं है। ये आपके 300 रुपये किसी की तकदीर बदल देंगे, किसी की जिंदगी बदल देंगे। सब्र का में दूसरी चीज जो शामिल होती है वह है टकराव से बचना। इस वक्त पूरी दुनिया एक टारगेट है कि मुसलमान को उकसाओ, भड़काओ। इसीलिए सोशल मीडिया पर कभी अल्लाह को बुरा कहा जाता है, कभी उसके पाक पैगंबर के खिलाफ नापाक ज़बानें खोली जाती हैं, कभी सहाबा को तानो तशनी का निशाना बनाया जाता है, कभी अज़वाज मुतहरात की आबरू पर हमले किए जाते हैं। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत है ताकि आप उछलें, कूदें, आप आपे से बाहर आएं, आप जो है सब्र का दामन छोड़ दें और पुलिस के हाथ हो और आपके गिरेबान हो और हमेशा के लिए आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। ये आपको उकसाया जा रहा है। आप टकराव से बचिए, आप जोश, फर्जी जोश से बचिए। मक्का की तारीख याद कीजिए, 13 साल मुसलमान रहे हैं। मक्का की कोई ऐसी गली नहीं जहां बिलाल को घसीटा ना गया हो, मक्का कोई ऐसा पत्थर नहीं जिससे बिलाल को मारा ना गया हो, और मक्का का कोई ऐसा गुंडा नहीं जिसने बिलाल के ऊपर अपना हाथ ना आजमाया हो। ईमानदारी से बताइए, क्या बिलाल इस पोजीशन में नहीं थे कि किसी भी वक्त अबू जहल को पकड़ते, दो चार घूंसे लगा देते? क्या बिलाल इस पोजीशन में नहीं थे कि उतबा और शैबा का गला घोंट देते? हो सकता था, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को टकराव से बचाया। देखिए, जब आप टकराव की पोजीशन में रहेंगे, उलझने की पोजीशन में रहेंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। इस वक्त मुसलमानों ने होश के नाखून लिए हैं, होश संभाला है। 2024 का आप रिकॉर्ड पढ़िए, 2024 में 50 मुसलमान सिविल सर्विसेज में आए हैं और नीट में एक बड़ी तादाद आई है। कमाल की बात यह कि 10 से ज्यादा बच्चे टॉप 10 में शामिल हैं और फिर दूसरी लाइनों में बेपनाह उनकी
मेहनत है। जब चंद्रयान गया है, आपको मालूम होना चाहिए कि 3 मुसलमान उसमें उस मुहिम में शामिल हैं, उस मिशन में शामिल हैं। तो मुसलमान एक अच्छी पहल ये है कि पढ़ रहे हैं। पहले जो लोग नेताओं के पीछे नारे लगाते थे, अब वो परदेश गए हैं या अपना छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, अपनी फैमिली को पालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नाम है सब्र, कि आप टकराव से बचिए, उलझने से बचिए और पॉजिटिव होकर, कूल माइंड होकर अपनी कौम के लिए, मिल्लत के लिए, फैमिली के लिए, खानदान के लिए, बिरादरी के लिए, गांव के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। और सब्र में तीसरी चीज शामिल होती है कि आप अपना रुजू अल्लाह की तरफ से कीजिए। इसीलिए सब्र के साथ नमाज को जोड़ा गया है। अल्लाह की तरफ झुकने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो नमाज, इसलिए सब्र के साथ नमाज को जोड़ा गया। आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कीजिए। ईमानदारी से बताइए, यहाँ नौजवान बैठे हैं, अधेड़ उम्र के लोग भी बैठे हैं, कितना कितना वक्त बीत जाता है, जमाना गुजर जाता है, जब ये हाथ अल्लाह के सामने नहीं उठते, अपनी फरियाद अल्लाह से नहीं कहते। जमीन वाले इसे सता रहे हैं, चौतरफा इसके खिलाफ नफरत का माहौल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अपनी बात, अपने दिल के अरमान अपने रब के सामने भी नहीं कहता, जो सुनने के लिए तैयार है। क्या मुसलमानों की किसी शादी को देखकर आपने कभी अंदाजा लगाया कि ये इस मुल्क में सबसे लुटी पिटी कौम है, इस मुल्क पर अत्याचार है? क्या हमारे झगड़ों को देखकर आपने कभी अंदाजा लगाया कि ये वही मुसलमान कौम है जिसको इस वक्त दबाया जा रहा है? हमारे टूर्नामेंट को देखकर कभी आपने अंदाजा लगाया कि ये वही मुस्लिम कौम है जिसके पास पढ़ाने के लिए इदारे नहीं है? हम अल्लाह की तरफ झुक नहीं रहे हैं, अपनी फरियाद अल्लाह से नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर जुल्म है। होना यह चाहिए था कि हम सरेंडर कर देते। मदीने से 1000, मक्का से 1000 का लश्कर चला है मदीने को मिटाने के लिए। उधर मुसलमानों के पास तादाद कुल 313 की है, वो भी लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अबू बकर को भी तरस आ जाता है कि अल्लाह के नबी अब रहने दीजिए, कलेजा फट जाएगा, बहुत हो गया, बहुत रो लिए हैं। तो फिर अब अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये कौम, ये मिल्लत, ये लोग अगर आज हलाक हो जाएंगे तो क़यामत तक इस रूए ज़मीन पर सजदा करने वाले नहीं मिल सकेंगे। तो ये अल्लाह के नबी ने अपने आप को इतना सरेंडर किया, इतना अल्लाह के सामने पेश किया। ज़रूरत है इस बात की कि सब्र में ये भी दाखिल है कि हम अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करें। और फिर उसके बाद जो कौम के मालदार लोग हैं, अफसोस की बात है करोड़ों की शादियां हो रही हैं, अफसोस की बात है कि लाखों रुपए मंगनी में उड़ाए जा रहे हैं, अफसोस की बात है कि छोटे छोटे दुरूद और फातिया में हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन हम अपना कोई स्कूल नहीं बना पा रहे हैं, कॉलेज नहीं बना पा रहे हैं, मदरसे में जो बच्चे हैं उनके खाने के लाले हैं। इसलिए अब इस तरफ तवज्जो दीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने आपकी कौम की किस्मत तब्दील हो, अगर नहीं चाहते हैं तो वक्त गुजर रहा है, गुजर जाएगा। जो हालात हैं 10 साल के बाद हालात इससे भी बदतर होंगे और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने बदतर होंगे। इसलिए मैंने आपके सामने 2 बातें रखी। सबसे पहली बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से किस कदर प्यार करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे और कितना दर्द था अपनी उम्मत के लिए। दूसरी बात, नबी के उस दर्द का हम सिला क्या दे सकते हैं, हम इस नबी की उम्मत के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा किरदार प्ले कर सकते हैं, कौन सा रोल अदा कर सकते हैं, हम उसके लिए आगे बढ़ें। आखिर में फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं उन नौजवानों को, उन भाइयों को, उन बहनों को जो इस जलसे में शरीक हुए, जिन्होंने इसके लिए मेहनत की, तगोदो की, दौड़ धूप की। ख़ास तौर पर मुबारकबादियों के मुस्तहिक हैं बहुत ही अजीज़, बहुत ही प्यारे हमारे भाई जैसे मौलाना रेहान साहब कासमी, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया, जिनकी निगरानी में और जिनके जोश और वलवले की बरकत से हम और आप यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह हमें कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।